सोमवार का व्रत सिर्फ एक उपवास नहीं, बल्कि भगवान शिव की कृपा पाने का सबसे सरल और प्रभावी उपाय है। कहते हैं जो सच्चे मन से सोमवार का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ जरूर पूरी करते हैं। तो आइए सुनते हैं कि भोलेनाथ की सुंदर कथा, जिसका व्रत करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, मनुष्य का उद्धार होता है। एक बार एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके घर में सदैव दरिद्रता ही रहती थी। एक दिन वह दुखी मन से जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसकी भेंट भगवान शिवजी से हुई, जो एक साधु के रूप में वहां विचरण कर रहे थे। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भगवन, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, न धन है न सुख, कृपया कोई उपाय बताएं। तब शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम सोमवार का व्रत करो, श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करो। सोमवार के दिन व्रत रखो, जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे से मेरा अभिषेक करो। संध्या के समय कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके घर में धन, सुख और शांति आ गई। उसने फिर यह व्रत अपने पड़ोसियों और मित्रों को भी बताया, और जो जो इस व्रत को करने लगा, उनके जीवन में भी खुशियों की वर्षा होने लगी। इससे यही संदेश मिलता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से सोमवार का व्रत करता है, उसके सभी संकट दूर होते हैं। विवाह में आने वाली बाधाएं भी मिटती हैं और जीवन में सौभाग्य, स्वास्थ्य और समृद्धि का भी वास होता है। सब मिलकर शिव जी की आराधना करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। एक बार एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके घर में सदैव दरिद्रता ही छाई रहती थी। एक दिन वह दुखी मन से जंगल की ओर चला गया। रास्ते में उसकी भेंट भगवान शिवजी से हुई, जो एक साधु के रूप में वहां विचरण कर रहे थे। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भगवन, मेरे जीवन में दुख ही दुख है, न धन है न सुख, कृपया कोई उपाय बताइए। तब शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम सोमवार का व्रत करो, श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करो। सोमवार के दिन व्रत रखो, जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे से मेरा अभिषेक करो। संध्या के समय कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके घर में धन, सुख और शांति आ गई। उसने फिर यह व्रत अपने पड़ोसियों और मित्रों को भी बताया, और जो जो इस व्रत को करने लगा, उनके जीवन में भी खुशियों की वर्षा होने लगी। एक बार एक नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ही धर्मपरायण और ईश्वर भक्त था, लेकिन उसके घर में सदैव दरिद्रता ही छाई रहती थी। एक दिन वह दुखी मन से जंगल की ओर चला गया।
रास्ते में उसकी भेंट भगवान शिव जी से हुई, जो एक साधु के रूप में विचरण कर रहे थे। साधु ने पूछा, हे ब्राह्मण, तुम इतने चिंतित क्यों हो? ब्राह्मण बोला, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। न धन है न सुख। कृपया कोई उपाय बताइए। तब शिवजी बोले, हे ब्राह्मण, तुम सोमवार का व्रत करो, श्रद्धा और विश्वास से मेरी पूजा करो। सोमवार के दिन व्रत रखो, जल, दूध, बेलपत्र और धतूरे से मेरा अभिषेक करो। संध्या के समय कथा सुनो और प्रसाद ग्रहण करो। ऐसा करने से तुम्हारे जीवन से दरिद्रता दूर होगी और सुख समृद्धि आएगी। ब्राह्मण ने वैसा ही किया। कुछ ही समय में उसके घर में धन, सुख और शांति आ गई। उसने फिर यह व्रत अपने पड़ोसियों और मित्रों को भी बताया, और जो जो इस व्रत को करने लगा उनके जीवन में भी खुशियां आने लगी। ऐसी ही एक और कथा हम सुनाने जा रहे हैं आपको, कल्लू कुम्हार की। सब ध्यान से सुनिए। कल्लू नाम का एक कुम्हार था। कुम्हार यानी जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है। वह पार्वती का अटूट भक्त था। वह दिन रात पार्वती जी की सेवा करता, उनकी पूजा अर्चना करता और ध्यान मग्न होकर पार्वती जी में लीन रहता। तब पार्वती जी उस पर प्रसन्न हुई और एक दिन पार्वती जी ने कल्लू कुम्हार को दर्शन दिए। कल्लू कुम्हार पार्वती जी के दर्शन पाकर अत्यंत प्रसन्न हो उठा। उसका मन गदगद हो गया। पार्वती जी ने बोला, वत्स, तुम बताओ मुझसे क्या चाहते हो? कल्लू कुमार ने तब पार्वती जी के सामने एक वरदान मांगा। पार्वती जी ने बोला, ठीक है वत्स, वरदान क्या है? तब कल्लू कुमार ने कैलाश पर्वत पर जाने का आग्रह किया। यह बात सुनकर पार्वती जी स्तब्ध हो गई। चूंकि आदिकाल से कैलाश पर्वत पर कोई नहीं गया है और ना ही आज तक कैलाश पर्वत पर किसी ने जाने का दुस्साहस दिखाया है, क्योंकि माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर सिवाय शिवजी और पार्वती के कोई नहीं जा सकता, क्योंकि वह उनका निवास स्थान है, जहाँ पर शिवजी अपने निवास स्थान पर किसी अन्य भक्त की कल्पना नहीं करते हैं। अब पार्वती अचंभित हो गई कि ये कल्लू ने कौन सा वरदान मांग लिया है। तब पार्वती ने ये सारी बात शिवजी को बताई। शिवजी ने बोला, ठीक है प्रिय, मैं तुम्हारे वरदान की लाज रखता हूँ, किंतु इससे पहले मैं कल्लू कुमार से मिलना चाहूँगा। तब पार्वती और शिवजी कल्लू कुमार के पास गए। कल्लू कुमार दोनों को देखकर गदगद हो गया और पुनः उस वरदान की मांग की कि हे शिव, हे पार्वती, मुझे अपने साथ कैलाश पर्वत ले चलो। तब शिवजी ने कल्लू कुमार के समक्ष एक शर्त रखी कि यदि तुम एक रात में 1 करोड़ शिव की प्रतिमाएं बना लेते हो तो फिर मैं तुम्हें कैलाश पर्वत पर ले जा सकता हूँ। कल्लू कुमार खुश हो गया। चूंकि कल्लू अपने कुम्हार वाले व्यवसाय में दक्ष था, उसने पूरी रात बैठकर शिवजी की प्रतिमाएं बनाना शुरू की और 1 करोड़ प्रतिमाएं बना भी दी। अगले दिन सुबह को शिवजी ने जब वो प्रतिमाएं गिनी, तब 1 करोड़ से उन प्रतिमाओं में एक कम दिखी। तब शिवजी ने बोला, कल्लू, तुमसे गिनने में गलती हो गई है। तुम्हारी 1 करोड़ की प्रतिमाओं में एक कम है। इस कारण से मैं तुम्हें अपने साथ कैलाश पर्वत
नहीं ले जा सकूंगा, क्योंकि तुमने यह शर्त पूरी नहीं की। यह सुनकर कल्लू बहुत ही क्षुब्ध हो उठा। वह वेदना से परिपूरित हो गया, क्योंकि कल्लू कैलाश पर्वत जाना चाहता था। शिवजी कैलाश पर्वत पर कल्लू को नहीं ले गए और वहीं छोड़कर चले गए। इसका साक्षात प्रमाण आज भी त्रिपुरा में ऊनाकोटी में मिलता है। ऊनाकोटी का अर्थ होता है 1 करोड़ से 1 कम प्रतिमाएं। यदि आपको भी ऊनाकोटी जाने का अवसर मिले तो वहां पर आप कल्लू कुमार द्वारा बनी हुई इन 1 करोड़ से 1 कम प्रतिमाओं को देख सकते हैं, जो कि यह दंत कथा से संबंधित है। तो इस तरह से कैलाश पर्वत तो कल्लू कुमार नहीं जा सका, लेकिन ये मूर्तियां आज भी शिवजी के प्रतिबिंब को दर्शाती हैं। बस आप ये याद रखिए कि हर सोमवार एक दीपक जलाइए, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए और सच्चे मन से भोलेनाथ को याद कीजिए, क्योंकि भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वो भोले हैं और सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते हैं। तो जिस प्रकार से भोलेनाथ आपने सच्चे भक्तों की सदैव रक्षा की, वैसे हम सभी की भी रक्षा कीजिए। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।